अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, जो बीएड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक यानी कि इनबिल्ट, यानी कि जो मोटिवेशन का सोर्स है वो आपके अंदर ही है, वो बाहर नहीं है। जैसे कि बच्चों को कलर्स करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए नहीं करना चाहते वो कि कोई उनकी तारीफ करेगा या उन्हें प्राइज मिलेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें कलरिंग करना उस प्रोसेस में बहुत अच्छा लगता है। तो इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि जिसका सोर्स ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का स्रोत जो है वो बाहर है, एक्सटर्नल है। यानी कि रोहन जो है वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि जब पढ़ेगा अच्छे मार्क्स आएंगे तो उसकी तारीफ होगी, उसे प्राइज मिलेगा, तो उस प्राइज और उस तारीफ के लिए वो मोटिवेटेड है और इसलिए पढ़ रहा है। नेक्स्ट है अचीवमेंट मोटिवेशन, यानी कि सभी के अपने कुछ गोल्स होते हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं जिन्हें उन्हें अचीव करना होता है। अब यहाँ पर इन गोल्स में सक्सेस पाना है, उन्हें अचीव करना है, उसके लिए मोटिवेशन है और इसीलिए उन गोल्स के प्रति वो रोहन जो है वो काम भी कर रहा है। नेक्स्ट है अफिलिएशन मोटिवेशन। अफिलिएशन यानी कि आप मोटिवेटेड हो लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने में, लोगों को आप जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो और खुद को भी आप इस चाहते हो कि आपको भी जल्दी एक्सेप्ट किया जाए, आपको ग्रुप्स में रहना ज्यादा अच्छा लगता है। तो टू मेक रिलेशन, आप इस चीज के लिए मोटिवेटेड हो। नेक्स्ट है एस्पिरेशनल मोटिवेशन। एस्पिरेशनल मोटिवेशन जैसे कि आपके कुछ एस्पिरेशंस हैं, कुछ आपके मकसद हैं, कुछ उद्देश्य हैं अपनी जिंदगी में, उस मकसद को पूरा करना, वो मकसद ही आपके लिए एक मोटिवेशन है। ठीक है, जैसे कि आप चाहते हो कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करो, सोसाइटी का भला करो, और इसलिए आप चाहते हो कि आप आईएएस बनो, तो ये हो जाती है आपकी एस्पिरेशनल मोटिवेशन। नेक्स्ट है टास्क मोटिवेशन, यानी कि कोई पर्टिकुलर टास्क है जिसमें आपका इंटरेस्ट है और इसलिए आप उस काम के प्रति पूरी डेडिकेशन से और मेहनत से काम कर रहे हो, डेडिकेशन से और मेहनत से हार्ड वर्क कर रहे हो ताकि उस पर्टिकुलर काम को पूरा कर सको क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उसे बोलते हैं टास्क मोटिवेशन। अप्रोच अवॉइडेंस मोटिवेशन, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। प्लस पॉइंट्स है इसलिए आप इसके प्रति अट्रैक्टेड हो और नेगेटिव पॉइंट्स है इसलिए आप उसे थोड़ा हट रहे हो कि ना ही करें तो बेहतर। फॉर एग्जाम्पल, आप सीए करना चाहते हो, सीए करोगे, बड़े सारे प्लस पॉइंट्स है, अच्छा पैकेज मिलेगा, ठीक है, बड़ी कंपनीज के अकाउंट्स ऑडिट करोगे, रुतबा होगा आपका सोसाइटी में। और नेगेटिव पॉइंट्स है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई, ठीक है, टाइम इसको बहुत लगता है, फाइनेंस इसमें बहुत है। तो इस तरह की चीज को बोलते हैं अप्रोच अवॉइडेंस मोटिवेशन। नेक्स्ट है पावर मोटिवेशन, यानी कि आपको दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव डालना, एक ग्रुप को लीड करना बहुत अच्छा लगता है और आप इसके लिए मोटिवेटेड हो, तो उसे बोलते हैं पावर मोटिवेशन, जहाँ पे आपको इन्फ्लुएंस करना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मोस्टली जो है लीडरशिप में ये मोटिवेशन होनी चाहिए, तभी वो लीडरशिप का जो काम है वो अच्छे से कर पाएगा। नेक्स्ट है रीइंफोर्सिंग मोटिवेशन। रीइंफोर्सिंग के दो तरह के पॉइंट्स हैं, एक है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्सिंग मोटिवेशन, जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं और जो एक सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं, एवरेज आप मान लो, तो आप उन्हें बोलो कि भाई जिसके जो बहुत अच्छा काम करेगा ना उसे प्राइजेस मिलेंगे, तो ज्यादा बच्चे अच्छा काम करेंगे उन्हें प्राइजेस मिलेंगे और वो फिर से अच्छा काम करेंगे, तो उनका जो प्रोसेस है वो रिपीट करेंगे, अपने काम को अच्छा बेहतर करेंगे। लेकिन कुछ ढीठ बच्चे ऐसे थे जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइज से, कोई तारीफ से नहीं, तो उनके लिए नेगेटिव रीइंफोर्सिंग मोटिवेशन ज्यादा काम में आती है। उन्हें कहा जाता है कि अगर किसी के टेस्ट में 50 से, चलो 40 से कम मार्क्स आए तो उन्हें स्कूल में 1 घंटा और लगाना पड़ेगा। तो ऐसे जो ढीठ बच्चे होते हैं वो 1 घंटा और नहीं लगाना चाहते, वो पूरी मेहनत करेंगे कि वो 40 से ज्यादा तो मार्क्स ले आए, जिसे बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्सिंग मोटिवेशन। यहाँ पे पनिशमेंट काम करती है और यहाँ पे जो है वो आपकी प्रेज या रिवॉर्ड सिस्टम काम करता है। उसके बाद है कंपटीशन मोटिवेशन, यानी कि रोहन जो है वो चाहता है कि मैं फर्स्ट आऊं ना आऊं, लेकिन मेरा जो मार्क्स है वो सोहन से ज्यादा आने चाहिए, इससे ज्यादा आने चाहिए, तो इसे बोलते हैं कंपटीशन मोटिवेशन। यानी कि किसी को पीछे छोड़ने का
मोटिवेट होना कि मैंने तो इससे आगे निकलना ही निकलना। नेक्स्ट है इंडिविजुअली गाइडेड मोटिवेशन। अब क्लास में टीचर के पास कई सारे बच्चे होते हैं, तो जब टीचर सभी स्टूडेंट्स के, हर एक स्टूडेंट की क्षमता देखते हुए कि उनकी कैपेसिटी क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी जरूरत क्या है, नीड क्या है, उसके हिसाब से, यानी कि उनकी नीड, उनकी कैपेसिटी और उनका इंटरेस्ट देखते हुए स्टूडेंट्स का, उसके हिसाब से अपना काम जब करते हैं या लेसन प्लान करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअली गाइडेड मोटिवेशन। कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो मोटिवेट किया जा सके उन्हें। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। इफ इट इज, काइंडली लाइक द वीडियो and subscribe the channel.